ग्रेजुएट। ओके। हेलो सर, जीनत मैम, कैसे हैं आप? आई एम गुड। ठीक है। थैंक यू। मैम, आपने अपना ग्रेजुएशन किस में कर रखा है? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन 2019। 2019 में कर रखा है एंड बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है आपने? हाँ, यस। ठीक है, और उसके बाद आपने कहीं पे वर्किंग नहीं किया? नो। तो मैं सोच रही हूँ पीजी का, बट आई वांट टू एनहांस माय स्किल्स, तो दैट्स व्हाई मैंने आपका वेबसाइट देखा, तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ शॉट। ठीक है, आपको वेबसाइट का लिंक मिला था pamaaseducation.com? यस। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो मैम, इसके ग्रेजुएशन के बाद अगर 1 दिसंबर में वैकेंसी आता है एएफओ का, ठीक है, हम्म। और अगर उसमें आप मतलब वो क्लियर ना कर पाए, जैसे एएफओ हम्म। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए दिसंबर वाला, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसी काफी वैकेंसीज हैं जो कि एएफओ के लिए ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, मतलब ओके। कि जैसे आईडीएफसी है, एचडीएफसी है, कोटक बैंक है, और काफी ऐसे बैंक है जिसमें आप ये बना सकते हैं अपना करियर। ठीक है, यस। ओके। तो उस हिसाब से मतलब कि ये जो प्राइवेट बैंक्स है वो आपको बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी प्री और मेंस एग्जाम के, ओनली इंटरव्यू, इंटरव्यू जो है 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स तक होगा, और इंटरव्यू देके आप वहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। और कोई 2-3 लाख का पैकेजेस ये आपको प्रोवाइड नहीं करती है जो प्राइवेट बैंक है, वो कम से कम 6 लाख पर एनम का पैकेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, और ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोजीशन होगा आपके लिए, मतलब कि एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है, और इसमें भी आपका ग्रोथ काफी अच्छा होगा। ये प्राइवेट बैंक है, ये भी काफी अच्छी है, इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी आप काफी अच्छी गेन कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए। तो चाहे आप में फ्रेशर हो, चाहे एक्सपीरियंस हो, आपको हम हेल्पफुल करेंगे हमारा प्रोग्राम। मैं आप वेबसाइट विजिट करेंगे commerceeducation.com का, तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये इंडिया लीडिंग करियर एक्सीलेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज है, एफएमसीजी की कंपनीज है, ई कॉमर्स कंपनीज है, या फिर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज है, उसमें आप जॉब कर सकते हैं। तो अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जाओ, बैंक में जाओ, एफएमसीजी में जाओ, जिसमें भी जाओ, आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। और ये आपके लिए मोस्ट तो आप उसके अफोर्डेबल। लिए प्रिपेयर करते हो हमें, इज इट सो? हम आपको इन सारे एग्जाम्स में हम कैसे क्वालिफाई कर पाए, हमें कैसे ईज होगा, हम कैसे मतलब विद इन फर्स्ट शॉट हम उसको कैसे क्वालिफाई करें? तो यू विल बी प्रिपेयरिंग अस मी फॉर दैट, राइट? यस मैम, और ओके। हाँ। इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे जो इस प्रोग्राम है उसको हमने नेम दिया है पमास प्लस करके, और करियर एक्सीलेशन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन एडटेक, बीएफएसआई, कॉमर्स एंड बैंकिंग। ये एक फीडबैक एडवर्टाइजमेंट है अपने ही एक एप्लीकेंट का, अपने ही एक स्टूडेंट का। मैम, अपना जो रोल है वो करियर गाइड है, रिज्यूमे गाइड है, मॉक इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूज भी शेड्यूल करवाएंगे, और पूरा रेफरेंस भी रहता है कि आप वहाँ पे हायर हो। जैसे बायजू है, अपग्रेड है, वेदांतु है, अनअकैडमी है, ये एजुकेशन कंपनीज है। इसमें जो चाहे, जैसे कोई बीएससी वाला है, बीएड वाला है, तो वो अपना करियर में एज ए टीचर पे बना सकता है। यस। और चाहे कोई कॉमर्स से है, या फिर किसी अदर बैकग्राउंड से है, एमबीए इन फिनांस बैकग्राउंड से है, तो वो इसमें बैंकिंग सेक्टर में करियर बना सकता है। इसमें मैम आपके एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के अलावा और भी काफी ओपनिंग्स होती है। एग्रीकल्चर का तो सेपरेट डिपार्टमेंट होता है, केसीसी यस। डिपार्टमेंट। इसके अलावा भी काफी डिपार्टमेंट्स है, जैसे अकाउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव है, और भी काफी इसमें रोल्स होते हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर्स है। ठीक है, और उसके अलावा मैम इस कुछ एफएमसीजी इंडस्ट्रीज और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में भी बना सकते हैं। तो मैं आप ही का सेक्टर को आपको बताता हूँ कि एग्रीकल्चर कंप्लीट होने के बाद अगर आप किसी फील्ड मार्केट की कंपनी, जैसे कि मान लो ये बासफ है केमिकल कंपनी, अगर इसमें कोई जाता है, तो उसको फील्ड का सेल्स करना होता है, पूरे दिन गांव में घूमना, किसानों से मीटअप करना, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना, जो एग्रीकल्चर रिटेलर से उनसे मिलना, तो वो काफी टफ हो जाता है, और आपको सेल करना होता है आसमान छुए जितना, कसम 70 लाख 1 करोड़ की वो सेल्स होता है इसमें।
तो आप उसमें करियर ना बना के आप बैंकिंग लाइंस में करियर बनाइए, जो कि आपको काफी हेल्पफुल रहे और आपको ग्रोथ भी काफी मिलेगी और पैसे भी आपको कम मिलेंगे। इन केमिकल मार्केट्स है ये जो सेल्स की जॉब्स होती है, सीड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की कंपनीज हैं जिसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स सेल्स का वर्क होता है, उसमें स्टार्टिंग पैकेजेस कम होते हैं, धीरे धीरे इसमें ग्रोथ मिलता है। और इसमें मान लो विद इन ए 2 और 3 ईयर आपका अगर पैकेज 5.5 का लगा, 6 का लगा, 6.5 का लगा, विद इन ए 2 और 3 ईयर आपका पैकेज 8 से 9 लाख तक हो जाएगा। तो सपोज करो आप जब 50 ईयर्स 60 ईयर्स की एज में रिटायरमेंट स्टेज पर आएंगे तो आपको कितना अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो ये accomplish your dream career with online placement program, career acceleration certification program in banking, FMCG, e-commerce and edtech। ये आपके लिए काफी अफोर्डेबल एंड जॉब ओरिएंटेड रहने वाला है और ये ऑनलाइन मोड है। इसमें आप एक्सपेक्ट करो मैम 3 to 15 LPA तक पैकेजेस हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपका केसीसी का अराउंड कोई 4 LPA, किसी का 5 LPA, किसी का 6 LPA, किसी का 6.5, किसी का 5.5, इस तरीके के अलग अलग बैचेस के अलग अलग पैकेजेस जो आपको करते हैं। पैकेज। अब ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है, फाइनल स्टूडेंट्स कर सकते हैं जो 3rd ईयर या फिर 4th ईयर में आ गए हो, और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो कि अपना सेक्टर चेंज करना चाहते हैं, अपनी फील्ड मार्केट या फिर हाइब्रिड रोल या फिर रीमोट रोल से हटके बैंकिंग में ऑन साइड करियर बनाना चाहते हैं, टॉप कंपनीज में करियर बना सकते हैं, वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। और ये मैम स्किल बिफोर जॉब फॉर लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अचीव ए करियर ग्रोथ इन स्पेसिफिक जॉब डोमेन एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। Join us and upskill yourself. You can make sure with us make your dream career today. Love with Pawaz Education। तो मैम इनमें जाने के लिए आपको पूरा हम लोग आपको ग्रूम करेंगे, मतलब कि आपका रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, किस तरीके से आप अपनी ग्रोथ अचीव करेंगे, किस तरीके से वर्किंग करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें वर्किंग होता है, इंटरव्यू का टिप्स एंड टिप्स है। जैसे अगर आपका इंग्लिश इम्प्रूवमेंट है, कुछ ऐसे भी एप्लीकेंट होंगे जिनका इंग्लिश में कमांड अच्छी नहीं है, वो Yes. बिगिनर है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस कराना। तो ये कंप्लीट होने के बाद वो अपना इंग्लिश में भी अच्छा कमांड बना लेगा और अपने इंटरव्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स है और रिज्यूम में अपग्रेड करना है, यहाँ से देखो रीस्किलिंग, न्यू स्किल एंड अप स्किल को गेन कर सकता है। अपना रिज्यूम बिल्ड हम लोग उसका करवाएंगे विथ कवर लेटर। करियर सही बनेगा यही पवास एजुकेशन ऑनलाइन। और सबसे मेन बात कि इसका कोई अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा उसको कम आएगा, हमें भी कम आएगा, और ये ऑनलाइन मोड है तो उसके लिए काफी, जो भी एप्लीकेंट है उसके लिए काफी चीप प्राइस पे ये प्रोग्राम देने वाला है विद प्लेसमेंट्स। तो ऑनलाइन मोड पे प्रोफेशनल जूम मीटिंग्स है, गूगल मीट्स है, और उस पे फोकस मोड पे उसको ट्रेनिंग मिलने वाला है। गुड। मैम ये वीकली क्लासेस के शेड्यूल हैं जो कि इवनिंग टाइम पे क्लासेस होगी। इवनिंग में 7 PM है, 8 PM है, इससे 9, 10, 11, 12 PM तक अपनी क्लासेस चलती है, जो कि हेल्पफुल करेगी अगर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्किंग करता है और इवनिंग टाइम पे फ्री होता है, तो इवनिंग टाइम में अपना इस प्रोग्राम को कंप्लीट करके और फिर जॉब Yes. प्लेसमेंट ले सकता है और अपना करियर बना सकता है एज ए AFO। आपका रिक्वायरमेंट AFO है जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए काफी हेल्पफुल है। ये अलग अलग मॉडल्स है, सिलेबस इसमें दे रखा है। पर्सनल ब्रांडिंग, बिजनेस कम्युनिकेशन आपको सीखने को मिलेगा, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, डेटा रीजनिंग एबिलिटी है, MS ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट। ये ऑफिस है जो कि आपको बैंकिंग की जॉब में टेक्निकल वर्किंग के लिए आपको काफी हेल्पफुल करेगा। ये FMCG का है, ये ई-कॉमर्स और एडटेक में बनाया जाए तो उसके लिए, और ये BFSI के लिए। ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की जितनी भी स्किल्स है आपको जो प्रोवाइड करी जाएगी उसका यहाँ पे सिलेबस भी हमने मेंशन कर रखा है। और कुछ टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं आप, जैसे इसका ऐश्वर्या रे का KCC डिपार्टमेंट ICICI गुड़गांव में इसका प्लेसमेंट लगा, जो कि 5.5 LPA पे है। इसका भी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन है और इसने काफी प्रिपरेशन की, इसने एग्जाम्स वगैरह क्लियर नहीं हुए,
AFO है या फिर AAO है, AO है, ऐसा इसमें पोजीशन आता है जो इससे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ और इससे प्राइवेट सेक्टर में अपना करियर बिल्ड किया, जो इसको काफी हेल्पफुल रहा। इसका इसका फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम पे, इसका फार्म इजी जयपुर में, इसका भी KCC डिपार्टमेंट HDFC बैंक, ये भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है। और अर्जुन रेड्डी, इसका KCC डिपार्टमेंट HDFC बैंक बेंगलुरु में इसको प्लेसमेंट लगी है 6 LPA की। ये भी एक छोटा लड़का ही है मैम, ज्यादा बड़ा भी नहीं है। और आप भी सोच सकते हैं इसमें 18 साल से लेके 32 साल तक ये एज हो चुका है कि इन्हीं को लेते हैं। इससे ज्यादा भी किसी का एज है तो उसके चांसेस कम होंगे बैंकिंग कम हो लेवल का करियर बनाने के लिए, ठीक है। और बैंक्स भी डायरेक्ट नहीं लेती है, बैंक्स भी अपना जो इंस्टीट्यूट है उसको प्रिफर करती है कि अपने जो स्टूडेंट हैं जो एक्सपर्ट होंगे, जो प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद एज ए बैंकिंग सेक्टर की अच्छी स्किल गेन करके एज ए एक्सपर्ट पर्सन बनेंगे तो बैंकिंग उसको जल्दी से हायर करेगी। तो ये भी एज ए 22 या फिर 21 की एज का है और इसने भी BSc एग्रीकल्चर करके हम लोग इसको काफी हेल्पफुल किए अपने प्रोग्राम। इसका HR पे और इसको एसोसिएट पोजीशन पे दिल्ली में, ये कॉमर्स बैकग्राउंड का है। मैंने सिंगल प्रोग्राम में जो भी एप्लीकेंट है उसको जितने भी जॉब डोमेन्स है पूरा उसको अपने स्किल सीखने को मिलता है, एक उसको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। मैम जितने भी प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स है हमारा जो डील जाता है उसी को जाता है। आपका जो BSc एग्रीकल्चर है ये भी इंडिया में 3rd नंबर साइंस की डिग्री में आता है। जैसे फर्स्ट BTech हम मानते हैं, सेकंड हम MBBS को माने और थर्ड हम BSc एग्रीकल्चर को माने, तो ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री में आता है जो कि 4 ईयर का डिग्री प्रोग्राम है आपके, ठीक है। 7 सेमेस्टर हुए या फिर 6 सेमेस्टर हुए, किसी का 6 मंथ्स का एंड में इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, फार्मर्स मीटिंग प्रोग्राम है, किसी का 1 ईयर का रहता है, कंपनी मीट है, फार्मर मीट है, ऐसा टूर, इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं। फिर उसको डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन होना, और ये भी एक प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आता है। आपका एग्रीकल्चर है तो आपने प्रोफेशनल डिग्री कर रखी है तो आप अदर किसी सेक्टर में जाने का मन ना बनाए और आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाए। जैसे कि B.Ed अगर आप करते हैं तो आप उसमें जा सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में, ठीक है। यस और आप अगर ये बैंकिंग का स्किल्स आप हमसे लेंगे तो आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बना सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ये एज ए प्रोफेशनल आपकी जर्नी बन जाएगी और एंड में आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा और पैसे भी आप अच्छे इसमें अर्न कर लें। हमारा मोटिव है मेकिंग इंडिया एम्प्लॉयबल। स्टिल अगर कोई आप कंफ्यूज है तो आप हमसे वापस कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं जैसे इंस्टाग्राम है, वहाँ पे भी हमने काफ़ी फीडबैक और काफ़ी पोस्ट हमने डाल रखी है जिससे आपको न्यू जॉब अपडेट्स है वो आपको मिलते रहे, आप उसको उससे कनेक्ट हो सकते हैं। आप हमारे जो भी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप वेबसाइट विजिट करके pamaseducation.com की जो आपको मिल जाएगा और हमसे आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब पर हमारा एडवर्टाइज। तो मैम आपको कैसा लगा है?